नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं आपके साथ पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर हत्या के आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मामला बाहरी दिल्ली के किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार रात को गुरुदास नाम के एक फाइनेंसर को किराड़ी के ही दबंग लोगों ने दफ्तर पर हमला कर अगवा कर लिया था। बीच बचाव करने पर आरोपियों ने गुरुदास के साथियों पर चाकू से हमला किया था। 2 दिन की छानबीन के बाद 27 साल के गुरुदास को जो शव है वह झड़ोदा इलाके के एक नाले में मिला, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी भाई अमित मान और सुमित मान इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज के करीबी हैं और विधायक उन्हें पनाह दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वो पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें विधायक ऋतुराज आरोपियों के साथ नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष की मांग है कि जब तक गुरुदास के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तब तक वो आमरण अनशन करते रहेंगे। ये लोग इलाके में ही एक मंच बनाकर अनशन पर बैठ गए हैं। विधायक ऋतुराज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें 2 भाई सुमित और अमित मान के अलावा करीब 10 आरोपी शामिल हैं। हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, एकदम से ये लोग आए, इन्होंने आगे पिस्टल लगाई, ठीक है, और मेरे पर चाकू वार किया और आगे ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और मेरे दोस्त दिल्लू को उठा के ले गए। गुरदास जी को? हाँ जी, गुरदास जी को। तो अब क्या पता चला है आपको? अभी जी पता लगा कि उसकी डेथ बॉडी मिली है झड़ोदा नाले में जी। और उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ राजनीति के भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से कुछ फाइनेंस के लिए फैसिलिटी वगैरह दिया करते थे। ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जो ये ऋतुराज विधायक बने हैं हमारे, क्या ये इसलिए विधायक बने थे कि ये गुंडों को पाले, उन गुंडों को इतनी शक्ति दे कि वो किसी को भी अपहरण कर ले, किसी की भी जान ले ले। इतनी पावर इनको किसने दी? केजरीवाल सरकार ने। इतनी बहुमत से आने के बाद भी अगर आम जनता खुश नहीं तो ऐसी पार्टी का आने का क्या फायदा जिससे कि हमें कोई फायदा ना मिल सके। और आरोपों के घेरे में आए आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज का कहना है कि चुनाव के दौरान कई लोग संपर्क में आते हैं, लेकिन उनका मामले से जुड़े आरोपियों से कोई निजी संबंध नहीं है और न ही दोनों आरोपी भाई सुमित मान और अमित मान का पार्टी से कोई लेना देना है या फिर कोई नाता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे घर के बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें जिन लोगों के फोटो थे मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, कभी मिला तक नहीं हूँ। तो जब ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, मान लीजिए सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर में बहुत सारे लोगों ने मतलब अपना होर्डिंग्स लगवाए अपने पोस्टर मतलब फोटो के साथ। लेकिन अनलेस मान लीजिए अगर किसी ने होर्डिंग में अगर मान लीजिए अपना फोटो डाल दिया, मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई, विधायक बनने के लिए बधाई, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस आदमी को जानते हैं जब वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप होर्डिंग पोस्टर्स पे कितना आप कंट्रोल कर सकते हो। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज। आरोप आप पे लग रहे हैं कि जो इसमें आरोपी हैं उनको आप सजा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है जी। जब इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग जो है सो बधाई के पोस्टर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं। उसमें से ही ये लोग भी थे, सुमित मान और अमित मान। जो ये घटना घटी है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है। एक शहीदी दिवस पर ये लोग मुझे इनवाइट करने के लिए आए थे, जो कि भगत सिंह की जो शहीदी दिवस थी 23 मार्च को, उस प्रोग्राम में मैं शरीक जरूर हुआ था, लेकिन मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो फोटोग्राफ्स आप होर्डिंग के ऊपर देख रहे हो वो उसी दौर के फोटोग्राफ्स है जिसपे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बनने पर अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद, विधायक बनने पर ऋतुराज झा जी को धन्यवाद। जैसे स्थानीय लोग बधाइयां देते हैं इस तरह से, तो इट इज नॉट नेसेसरी। उस माहौल ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आपको बधाइयां दे रहे होते हैं जिनको आप पहचानते तक नहीं हो, जिनको आप जानते तक नहीं हो, जिनसे आपका कोई इंटरेक्शन तक नहीं हो रखा होता है। ऋतुराज, आज जिस तरीके की फोटोज पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और हमारा ना तो वो अमित मान सुमित मान को पार्टी का कार्यकर्ता है, ना ही वो
ऋतुराज, जिस तरीके की फोटो सामने आई, क्या जिस तरीके जो फोटो खिंचवाई गई है वो बिना किसी जान पहचान के ऐसे ही खींच जाती है? देखिए, जब आप किसी प्रोग्राम में शरीक होते हो एज ए चीफ गेस्ट या एज ए गेस्ट, और मान लीजिए सम्मान करने के लिए जो है सो आपको किसी ने भगत सिंह का फोटो दिया, जी फलाना जी को आप ये फोटो भेंट करो, ये करो, वो करो, जब आप करते हो तो पब्लिक लाइफ में बहुत सारे लोग हर रोज टकराते हैं आपसे, जिनसे जो आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हो जहाँ पे आप एज ए चीफ गेस्ट जाते हो, एज ए एमएलए मतलब एरिया के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फोटोग्राफ्स होती है, बहुत सारे लोगों को आप प्राइज देते हो, बहुत सारे लोगों को सम्मानित करते हो, बहुत सारी चीजें होती है। और ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपके साथ फोटो खिंचवा रहा है आप उसको जानते हो। कल को मान लीजिए वो कोई घटना कर दे, कल को मान लीजिए वो कोई गलत काम कर दे, तो आप ये कहोगे कि जी आपके साथ इसका फोटो है, इसका मतलब आपका इसके साथ निजी संबंध है। दैट इज नॉट द राइट वे टू सी दिस। ऋतुराज, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? किस पर निशाना है आपका? बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि अभी अभी हमने जो है सो स्थानीय विधायक के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे खोले थे। यहाँ पर जो एक्स एमएलए है उनका मकान जो है सो इलीगल तरीके से बन रहा है, गरीब लोगों का मकान भाजपा तोड़वा रही है। यहाँ पर एमसीडी शासित जो एमसीडी में जो भाजपा शासित एमसीडी है, ठीक है, तो उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। तो ये लोग जो है सो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल, आप बिल्कुल बोला है कि हमारे क्षेत्र में ये घटना घटी है, इसकी जल्दी से जल्दी जो है सो आप जांच करिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कल भी हमने एसएचओ साहब को पर्सनली फोन बहुत करके बहुत बात शुक्रिया की है। ऋतुराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। संदीप, ऋतुराज से हमने बात की तो उनका कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन किस प्रकार से अभी जो पूरा परिवार है, जो दोस्त हैं उनके, ये धरना दे रहे हैं और आगे क्या करने की वो बात कर रहे हैं? देखिए पायल, अभी जो जानकारी मिली है इसके हिसाब से ये जो विक्टिम है जिसकी हत्या की गई है उसका पोस्टमार्टम 10 बजे के बाद किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद ऐसा माना जा रहा है, परिवार के लोगों का कहना है कि वो उसकी डेड बॉडी को लेके इलाके में प्रदर्शन करेंगे। और ये भी खबर है कि कुछ बीजेपी के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा इस पूरे इलाके में ऋतुराज के साथ ये जो दोनों आरोपी हैं, इनके जो फोटोज थे किसी कार्यक्रम के, एक शहीद भगत सिंह कार्यक्रम के, और इसके अलावा जो बधाई के संदेश इन दोनों आरोपियों ने ऋतुराज के लिए दिया था, उन पोस्टरों को और अधिक संख्या में वहां पे लगाया जा रहा है। और कुल मिला के अभी वहां पे हालत जो है वो आप कह सकते हैं तनावपूर्ण है, क्योंकि लोगों ने बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई हुई है। इस बीच पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक जो आरोपी है वो पकड़े नहीं जा सके हैं। जो आरोप विक्टिम फैमिली लगा रही है कि ऋतुराज इन्हें शह दे रहे हैं और ये ऋतुराज के जानने वाले लोग थे, तो उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी इस बारे में बयान जारी नहीं किया है या उनकी ओर से ये नहीं बिल्कुल, तफ्तीश अब बिल्कुल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।